Hello guys, so today I'm gonna show you the new Monopoly Hub Live video. So let's get started. सब अभी लेके आए ना, है ना? देख, सबके दिमाग ना घूमे हुए थे क्योंकि सबको खेलना था। मेरी बात सुन, सब तेरे दोस्त जैसे कोई दुश्मन नहीं करा। जैसे तू उनका दोस्त है वो तेरे दोस्त है, अंडरस्टैंड? अभी अगर दूसरों को तुम ये बोल के फायदा दे दोगे ना, वो फायदा उठाएंगे। तुम अभी भी साथ में हो। मैं केवल तुम्हें, मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मैं तुम्हें सबको ये रियलाइज करवाना है। मुनावर सुन, ये दोनों तो मेरे को नहीं एक्सपेक्ट। सुन मेरी बात मैं सुन। बहुत भरोसे करके धोखे खाया हूँ लाइफ में मैंने। कोई दुख मैंने तेरे साथ मैं खड़ा हूँ यार, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। मेरे को पायल आई बोले चाहिए, मैंने मना कर दिया कि तेरे नहीं, साथ मैं- उन्होंने जो किया मैं करूंगा, मेरे में उनका फर्क क्या रहेगा? तेरे साथ मैं हूँ ना। मैंने तुझे बोला हुआ है कि जिस दिन किनारे होगा ना हमारा खत्म होगा, तुझे कैसी चीज दूंगा तो याद रखेगा। ये बोल के करते भाई, कोई बात नहीं भी बोल के करते ना भाई, गेम में समझता। 5 मिनट पहले तुम मेरे साथ डिस्कशन किए हो कि मुन्ना फिर ये करना है, मेरा बता दे कि ये करेंगे। तुम्हारे पास आया शिवम को कन्विंस करने के लिए। शिवम का अगर 5वां होगा तो आप दोगे। कंफ्यूज हो गए। मैं जाके उसको बोला कि देख 5वें शिवम के लिए कन्विंस कर लिया, इतनी ब्रिक्स ले। अंजलि को बोला तेरे पास जो ब्रिक्स आएगी ना तो तू संभाल कर रखना, देना मत, नेक्स्ट में यूज करें। तुझे पता तूने मैं लोगों को आज जो कर रहा था भाई। आज जो अभी हुआ है ना, उसके कारण तू कहाँ जाएगा? मेरा दिल दुखा है। गेम तो ठीक है भाई, मैं लड़ लूंगा 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते में तू जा ही नहीं रहा, ब्रिक मैंने देनी है यार। भाई दे दो इनको चैन पड़ जाएगा भाई, दे दो इनको चैन पड़ जाएगा। सॉरी वो गिरा उसके लिए सर। ठीक नहीं, इतना बहुत इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब उन्होंने वो दूध के टास्क में बोला, वॉलंटियर वर्ड यूज किया और ऐसे बैक किया कि इफ करण वांट्स टू, हाँ ब्लफ वाला सॉरी। उन्होंने बोला टीम का डिसीजन ये था, नहीं टीम का डिसीजन ये था, सिर्फ पूनम ने कहा था टीम में से कि केवी वी वांट यू टू प्ले। मॉर्निंग में भी शी इज सेइंग मुझे वो टास्क करना था, बट मुझे लगा ये कोई भी रीजन की वजह से वो टास्क छोड़ना और फिर नेक्स्ट डे उसके बारे में कंप्लेन करना, तो मुझे लगा ये गेम का हिस्सा है कि तुम अपने आप को एक दिखाना चाहते हो कॉर्नर पे होके कि मेरे को थोड़ा अलग बिहेव कर रही है वो, प्लस वो चीज़ एक्सेप्ट ना करना। उन्होंने जो हिस्सा लिया कि मैंने तो चोरी की नहीं, मैं तो कभी चीटिंग करने ही ना दूं, तो उस चीज़ का हिस्सा बनना। देखो फिंगरप्रिंट्स हैं उनके कॉइन पे, चोरी वाले कॉइन पे, ठीक है। एक मिनट, मेरे को हाथ वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरे को आदत नहीं है, तो मुझे लगा कि वो डिनाई इस वजह से कर रही थी जस्ट टू बी सेफ सामने वाली टीम की नज़र में। हालांकि तुम ऐसे लेते हो ऐसे करते हो, ये कौन सा जोन आउट है? मुनावर बन गए हैं अपने खुद के स्पाई। दरअसल आज एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ लॉकअप में, जहाँ पे मुनावर बाहर यार्ड एरिया में वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते वो अचानक से डंजन में जाकर बैठ गए। जब वो डंजन में बैठ गए तो वो वैसे ही सोच रहे थे कि मैं कितना कुछ यहाँ पर स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, कभी सोचा भी नहीं था। और इतने में ही अंजलि और प्रिंस वहाँ पर वॉक करते करते आ गए। अंजलि और प्रिंस आपस में वॉक कर रहे थे, जहाँ पे प्रिंस एज़ यूजुअल अंजलि को चाबी लगा रहे थे, ये बोलते हुए कि तुम्हारी गेम अब अच्छी हो रही है, तुम खुलकर बोल रही हो तो और बोलो, दोस्ती वोस्ती सब ठीक है लेकिन अपनी गेम पर ध्यान दो। जहाँ पर अंजलि ने कहा हाँ दोस्ती है लेकिन अब बहुत निभा ली, जो भी है वो हो गया, अब मैं अपनी गेम पर ध्यान दे रही हूँ। अगर जो भी दोस्ती है वो बाहर जाके देखी जाएगी, और अगर बाहर जाकर भी लोगों का ऐसे ही मुंह बना रहा तो वो दोस्ती कभी थी ही नहीं। और यहाँ पर लोग सिंपैथी लेते हैं और पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है। आई होप ऑडियंस समझे कि कौन सिंपैथी ले रहा है। तो अंजलि ऑब्वियसली वहाँ पर मुनावर के बारे में बात कर रही थी और मुनावर ने वो सब सुन लिया। उसके बाद वो लोग सिर्फ आज़मा और घर के बाकी लोगों के बारे में बातचीत कर रहे थे, और अंजलि बता रही थी कि किस तरीके से वो डांस करना चाहती थी और पहले घर वालों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब घर वाले उनको पूरा सपोर्ट करते हैं और मुनावर उनकी हर एक बात डंजन में सुन रहे थे। मुझे कभी कभी लगता है कि ना अंजलि की किस्मत ही थोड़ी ख़राब है यहाँ पर। वो जब भी कोई ऐसी बात करती है वो किसी न किसी
तरीके से मुनावर तक पहुंच जाती है। और इतने में ही मुनावर डंजन से बाहर निकले और वहाँ पर अंजलि के, प्रिंस के सबके होश थोड़े उड़ गए और उनको समझ नहीं आया कि मुनावर वहाँ से कैसे निकला। वहीं पर सब बैठकर अपनी बातचीत कर रहे थे नॉर्मली जैसे वो लोग करते हैं। और वहाँ पर प्रिंस और मुनावर और जो पूनम है वो लोग आपस में ही गप्पे मार रहे थे। मुनावर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया किसी भी तरीके का। लेकिन वहाँ पर जैसे ही पूनम उठकर गई, मुनावर ने अंजलि को एक ताना दिया कि डंजन में सारी बातें साफ साफ सुनाई देती हैं। तो वो सुनकर अंजलि थोड़ा सा हंसी और मुनावर ने कहा, तू कुछ कहना चाहेगी मुझसे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तो मुनावर ने कहा, नहीं कुछ कहना है तो कह दे। तो उसने कहा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं कहना है। पर आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहीं पर प्रिंस दोबारा आए और आज प्रिंस के मॉम डैड की एनिवर्सरी है, तो वो सबको लेकर शिवम, पूनम, मुनावर और सब लोग बैठकर वहाँ पर प्रिंस के मॉम डैड को बहुत अच्छे से उन्होंने एनिवर्सरी विश किया और सब ने। और प्रिंस ने ये भी कहा कि मैं सबको घर लेकर आऊँगा तो आप इन सब की पसंद का खाना ज़रूर बनाइएगा। और यही सब बातचीत हुई। तो आप क्या कहेंगे मुनावर के इस स्पाई एक्ट के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू। मुनव्वर, कैसी आपकी तबीयत? मैंने सुना आप काफी बीमार हो गए थे और मैंने जो भी शो देखा उसमें काफी बीमार लग रहे थे। क्या आप बताएंगे दर्शकों को आपको आखिर हुआ क्या था? स्टमक इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। ओके, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? हाँ मैं बेटर हूँ, पिछले कल से मैं बेटर फील कर रहा हूँ। देखिए, मुनव्वर ने एक एग्जाम्पल सेट करके रख दिया है आप लोगों के लिए। सबसे ज्यादा बीमार भी थे, इनएक्टिव भी थे, लेकिन फिर भी इनका गेम इतना अच्छा था। मुनव्वर, यू हैव व्हाट इट टेक्स। इफ यू प्ले इट राइट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मगर देयर इज अ लिमिट टू कनिंगनेस ऑल्सो मुनव्वर। ठीक है, आप कनिंग काम करते हैं, अपने लिए फायदे के लिए करते हैं, लेकिन दूसरों में इस हद तक आप बह जाना कि ये दोनों एक दूसरे को लड़ मर के मर जाए तो वो तो सही नहीं है ना। नहीं, मैंने बहुत क्लियरली सिद्धार्थ के पीछे से हाथ पकड़े थे और मैंने ये बोला था, तेरे को जो बोलना है बोल, बट तू हाथ नहीं उठाएगा। तुझे जो बोलना है बोल। और क्लियरली सबके सामने मैंने बोला था, तू हाथ नहीं उठाएगा। और वो जब बोल रहा था कि नहीं मैं फाड़ के जाऊंगा, इसको ये करके जाऊंगा, वो करके जाऊंगा, नहीं तो पहले आग भी तो आप ही ने लगाई थी, तैयार भी तो आपने उसको वही किया था, फिर उसके हाथ पकड़ के क्या फायदा? नहीं, मैंने तैयार नहीं किया था। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, मैं उसको पहले से ही रोक रहा था। जब उसने बोला मैं फाड़ के जाऊंगा, ये जाऊंगा, तब मैं उसके पास गया और मैंने उसको बोला, दिमाग से काम ले। अगर तेरे को फाड़ के, तू तो बाहर जा ही रहा है, तो कोशिश करके तेरे को कोई फाड़े और वो बाहर जाए, तो ये कर, अगर कर सकता है तो ये करना, वरना हाथ नहीं उठाना। कितना डेंजरस बात आपने बोली, क्योंकि यू आर सब्जेक्टिंग हिम। No, I'm not आप उस पे डेंजर बुला रहे हैं। अगर दो लोगों की फाइट होगी तो वो कैसे मैं कंट्रोल नहीं होगी? चाहता वो उसी के हक से हो, उसी की तरह चले। ठीक है, आप अपने आप जो आपको करना है करिए, लेकिन हम ये बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं कि मार कुटाई अंदर हो और किसी के दांत मुंह नाक टूट जाए। तो हम ये बिल्कुल इस चीज को कंडेम करते हैं। सबसे पहले तारीफ जो होती है ना, तारीफ वो शैतान की ज़बान होती है। तारीफ इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा करती है। तकब्बुर, प्राइड, घमंड, वो तारीफ वो पैदा करती है। और जब इंसान वो तकब्बुर, बहुत आसान चीज़ है तकब्बुर, ऐसी चीज़ है ना जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये जो तारीफ वगैरह जो कुछ हो रही है ना, मैं खुश बहुत हो रहा हूँ, बट मैं इसको ऐसा तकब्बुर नहीं चढ़ने देता। क्योंकि इंसान जो करता है ना, कि भाई जो इंसान बोलता है ना, मेरे को किसी चीज़ का घमंड नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ पे घमंड नहीं करता, तो ये सबसे बड़ा घमंड है कि तुझे इस चीज़ पे घमंड है कि तू किसी चीज़ पे घमंड नहीं करता।